प्रभु श्री हरि सूरदास जी की विनय पत्रिका पद क्रमांक 31 से 40। गोविंद विपत्ति के समय के मित्र हैं। गजराज व्रज के लोग प्रहलाद और द्रौपदी ने विपत्ति में भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही निश्चिंत हो गए। विपत्ति दूर हो गई। लाक्षागृह से प्रभु ने पांडवों को बचाया और उनकी दुर्वासा से रक्षा के लिए शाक का एक पत्ता मुख में डाला। अम्बरीश के लिए दुर्वासा का श्राप दूर किया। उल्टे दुर्वासा को ही चक्र के भय से व्याकुल होकर भागते फिरना पड़ा। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी के व्रत की रक्षा की। श्रीपति श्री कृष्ण चंद्र एक कपट वेश विवाह में दर्शक रूप धारण करके कुंडनपुर में प्रकट हुए और रुक्मणी जी का हरण करके समस्त शत्रु नरेशों के गर्व को चूर्ण कर दिया। जरासंध के यहाँ कारागार में पड़े 96 करोड़ निरप सेना इतने अधिक नरेश कि राजाओं की ही एक सेना हो गई थी। उसको बंधन से मुक्त किया। इसी प्रकार प्रभु अपने भक्तों की प्रतिज्ञा रखते हैं। महाभारत युद्ध में इस बात को उन्होंने प्रत्यक्ष दिखला दिया। गुरु भाई होने के कारण सुदामा से प्रभु मिले और बार बार चिड़े मांगे। ना देने पर छीन कर खाया। वे दया में भक्त वियोग के लिए अत्यंत कातर रहते हैं। भक्त का वियोग होना सह नहीं पाते और असुरों के बल के गर्व को नष्ट करते हैं। जिनके श्री चरण ही समस्त संकटों के नाशक हैं, वे श्री हरि पृथ्वी पर भक्त रक्षण एवं दुष्ट दर्प दलन के लिए अवतार धारण करते हैं। वेदों में उनके सुयश का स्पष्ट गान है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसी दया में प्रभु को छोड़कर अज्ञानी लोग अपने घरों में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। यह कितने खेद की बात है। हे प्रभु, आपके भक्तों के योगक्षेम रक्षा की वाणी पर विश्वास करना ही सच्चा है। आप जैसे भरण पोषण करता विश्व प्रतिपालक स्वामी के होते जो चिंता करे वह अधूरा भक्त है। जब गजराज बलवान ग्रह द्वारा पकड़ लिया गया तो उसे बहुत दुख भोगना पड़ा, किंतु जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, नाम लेते तत्काल ही श्री हरि गरुड़ को भी छोड़कर दौड़े और उसे ग्रह से छुड़ा दिया। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा, उसी समय प्रभु ने वस्त्र को बढ़ा दिया। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपके श्री चरणों की शरण आया हूँ। किसी के भी शत्रुता करने से हो क्या सकता है। जिसे गोपाल बड़ा बनाते हैं, उससे जो स्पर्धा करता है उसका गर्व झूठा है। जो चंद्रमा की ओर धूल उड़ाएगा, लौटकर उसी के मुख पर वह धूल पड़ेगी। पक्षी कहीं समुद्र रीच सकता है या वायु से पर्वत कहीं इधर उधर हो सकता है। सूरदास जी कहते हैं, जिनकी कृपा से पतित भी पावन हो जाते हैं, जिनके चरण के स्पर्श से पत्थर अहिल्या मुक्त हो जाते हैं, वे यदि अनुकूल हैं तो चाहे सारा संसार दांत पीस कर क्रोध करके मर जाए, एक बाल भी हटा नहीं सकता। पूरा विश्व भी विपक्ष में होकर कोई हानि नहीं कर सकता। श्री हरि के भक्त ही सबसे उत्तम अधिकारी हैं। ब्रह्मा और शंकर जी से बड़ा भला कौन होगा, किंतु उनकी सेवा से भी कुछ नहीं बना। एक भिक्षुक से भला दूसरा भिक्षुक क्या याचना करे, और यदि याचना करने की भूल करे ही तो उसकी जीभ थकेगी। उसे कोई लाभ तो होना नहीं है। जिसके कुल में कोई पिता नहीं है, ऐसा गड़का का पुत्र शोभा नहीं पाता। उन ब्रह्मा शिव आदि की साख क्षमता देखी गई कि उनका उपासक होने पर भी हिरण्यकशिपु का कुल सहित विनाश हुआ, किंतु भगवान ने भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूर्ण की। विभीषण को लंका का महान राजा बना दिया। जल में प्रभु के प्रताप से शिलाएं तैरने लगी और समुद्र पर पुल बन गया। मैं तो उन चरणों की बलिहारी हूँ जिन्होंने अहल्या को तार दिया। जो कोई भी
श्री रघुनाथ जी की शरण में आई। प्रभु ने उनकी समस्त विपत्ति दूर कर दी। सूरदास जी कहते हैं, जिन गोविंद में ध्रुव को अचल पद दिया, जिसकी सूर्य चंद्र भी प्रदक्षिणा करती हैं, उन श्री भगवान का भजन ना किया तो पृथ्वी का और गर्भ धारण के समय माता का भारी बोझ क्यों बना। भजन न करने वाला तो माता का और पृथ्वी का भार ही है। दीनों के नाथ जिस पर अनुकूल हो, जिस पर कृपा करें, वही कुलीन है, वही बड़ा है और वही सुंदर है। विभीषण कौन था? एक गरीब राक्षस ही तो था, किंतु श्री राम ने हंसकर उसके सिर पर छत्र रख दिया, उसे राजा बना दिया। रावण से महान राजा कौन होगा, किंतु वह अपने गर्वी गर्व में नष्ट हो गया। सुदामा से बड़ा दरिद्र कौन होगा, पर उन्हें श्याम सुंदर ने अपने समान वैभवशाली बना दिया। अजामिल से अधिक अधम कौन होगा, पर स्वयं यमराज को उसके पास जाते समय भय लगता था। देवर्षि नारद से बड़ा विरक्त कौन हो सकता है, फिर भी वे रात दिन घूमते ही रहते हैं, कहीं टिक नहीं पाते। शंकर जी से बड़ा कोई योगी हो ही नहीं सकता, किंतु कामदेव उनसे भी छल कर गया। वे भी मोहिनी रूप से मुग्ध हुए। कुब्जा से अधिक कुरूप कौन हो सकती है, पर वे श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करके मुक्त हो गई। और श्री सीता जी से अधिक सुंदरी कौन नारी होगी, किंतु जन्म भर उन्हें वियोग दुखी ही भोगना पड़ा। सूरदास जी कहते हैं, उस रसिक श्याम सुंदर की गति और विचार कोई नहीं जानता कि वह किस रस भाव से द्रवित होते हैं, किंतु भगवान का भजन किए बिना तो जीव बार बार माता के उदर में आकर जठर ज्वाला में जलता ही रहता है। भजन ना करने से बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। जिस पर दीनानाथ प्रभु कृपा करते हैं, वे कभी भी संसार सागर में नहीं गिरता। उसकी निर्भयता की दुंदुभी बजा करती है। प्रभु ने विप्रवर सुदामा को अटूट संपत्तियां दे दी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन गर्जते रहे, विजयी हुए। विभीषण लंका के राज सिंहासन पर सुशोभित हुए। ध्रुव जी को आकाश में अचल पद प्राप्त हुआ। केशी कंस आदि असुरों को मारकर मथुरा में सारी दुर्व्यवस्था नष्ट कर दी। उग्रसेन के सिर पर छत्र धारण कराया, उन्हें राजा बना दिया। राक्षस वहां से 10 दिशाओं में भाग गए। वस्त्र खींचे जाने के समय द्रौपदी की लज्जा बचा ली। उल्टे वहां अंधे राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही साड़ी खींचने में भी असमर्थ होने के कारण लज्जित होना पड़ा। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी केवल महान भक्ति से प्रसन्न होकर उत्तम और निम्न सभी जाति के भक्तों को श्रेष्ठ बना देते हैं। जिसको मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र स्वीकार कर लें, उससे चाहे सारा संसार शत्रुता गांठ ले, फिर भी उसके सिर का एक बाल तक टूट नहीं सकता। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की प्रहार करने की शक्ति ही मंद पड़ गई। उसके सारे वार खाली गए, परंतु प्रहलाद जी तनिक भी भयभीत नहीं हुए। भगवान की कृपा से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी ध्रुव लोक में आज तक अविचल राज्य कर रहे हैं। जब दुशासन वस्त्र खींचने लगा, तब प्रभु ने द्रौपदी की लज्जा बचा ली। उसका वस्त्र जल प्रवाह के समान अपार करके दुर्योधन के अभिमान को नष्ट कर दिया। इंद्र ने जब ब्रज पर क्रोध किया, तब उनके क्रोध से कुछ भी नहीं हुआ। श्री नंदनंदन ने गोवर्धन उठाकर व्रजजनों की रक्षा कर ली, जिससे उनका सुयश गिरधर नाम के रूप में विख्यात हो गया। सूरदास जी कहती हैं, जिसका यश ही गर्वहारी है, उसे कैसे भूला जाए। अतः उन भगवान का भजन करो, उनकी शरण में जाने से ही उद्धार होता है। श्री हरि ने जिन्हें स्वीकार कर लिया, अपना मान लिया, उनके करोड़ों विघ्नों को दूर करके श्री हरि ने उन्हें अभय और प्रतापशाली बना दिया। दुर्वासा जी ने
अम्बरीश को सताया, अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की। राजा अम्बरीश ने श्री हरि की शरण ली। मनमोहन श्याम सुंदर ने भक्त की प्रतिज्ञा रखी और चक्र के भय से भागते दुर्वासा जी को फिर शरण देने के लिए अम्बरीश के ही पास भेजा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अनेक दारुण कष्ट दिए, पर प्रभु ने वहीं खंबे से प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली तथा सदा के लिए उन्हें निशंक निर्भय बना दिया। व्रज के सारे सखा काले हृत का विषैला जल पीकर मृतक हो चुके थे, उन्हें श्री कृष्णचंद्र ने जीवित कर दिया। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु भक्त वत्सल हैं, उनकी उपमा के लिए दूसरा कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं। जिसके स्वामी श्री राम हैं, उसे कमी क्या है। वे सुख निधान अपने संकल्प मात्र से सभी मनोरथों को पूर्ण कर देने वाले हैं। उनकी उदारता की उमंग अपार है। वे परम उदार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। इंद्र के समान देवराज जिसके सेवक हैं, उस प्रभु की तुलना में बेचारे मनुष्य की उदारता कितनी, जो सभी वस्तुओं को अपनी अपनी कहता फिरता है, सब में ममता बांधे है। ऐसे कृपण मनुष्य की संपत्ति की क्या गणना की जाए। वे ना तो उसका उपभोग कर सकता है, ना व्यय करना जानता है। जैसे सर्प के सिर पर मणि रहती है, वैसे ही उसकी संपत्ति भी उसके लिए बाहर रूपी ही है। दुख और संताप तीनों तापों का बंधन काटकर मनुष्य को आनंद में मग्न होकर श्री राम का गुणगान ही करना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री राम का भजन करते हैं, उनमें और श्री हरि में सदा प्रेम रहता है। श्री हरि के भक्तों का स्वामित्व महान है। बड़े बड़े महाराजा, ऋषि श्रेष्ठ एवं मुनिराज भी भक्त के प्रभुत्व को देखकर लज्जित हो जाते हैं। उत्साह ही उसकी प्रजा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जो लुटेरे थे, ये अब चोर से हानिकारी होने के बदले साहु, साधु, विनीत, आज्ञाकारी हो गए हैं। दृढ़ विश्वास को सिंहासन बनाकर उस पर वह भक्त राजा होकर बैठा है। भगवान के सुयश का निर्मल और परम अनुपम छत्र उसके सिर पर शोभायमान है। उसने श्री हरि के चरणार बिंद के प्रेम रूपी मकरंद का पान किया है और उसी के नशे में छका रहता है। ज्ञान उसका मंत्री है, किंतु उसे अवसर नहीं मिलता। अपनी बात कहने में उसे संकोच लगता है। अर्थ और काम ये दोनों दरवाजे पर सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। तथा धर्म और मोक्ष मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, किंतु बुद्धि और विचार रूपी दो विचित्र द्वारपाल उसके द्वार पर सदा सजग रहते हैं, जिनके कारण ये चारों पुरुषार्थ उसके पास आने का कभी अवसर ही नहीं पाते। आठों महासिद्धियां हाथ जोड़े डरती हुई द्वार पर खड़ी रहती हैं, परंतु छड़ीदार के रूप में खड़ा बड़ा विनोदी वैराग्य उन्हें झिड़क कर बाहर ही किए रहता है। भगवत भक्ति की ये रसमय प्रीति जो जानता है, उसे माया या काल कोई प्रभावित नहीं कर सकता। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के प्रताप से ही भक्त इन सब सामग्री को पहचानता है, उसका वास्तविक मूल्य समझता है।